हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट लोग कौन होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानें और उनसे हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है और हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए। ये 4 पॉइंट है जिन पे हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, नार्सिसिस्ट लोग अधिकतर तो सभी नार्सिसिस्ट होते हैं, बट वो एक लिमिट के अंदर होते हैं। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद से ही प्यार करते हैं। उन्हें अपने सामने कोई नज़र नहीं आता है, वो खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। सेल्फ लव। और भी इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ कह सकते हैं या ट्रेट्स कह सकते हैं जो होते हैं इनके अंदर, कि ये कंट्रोलिंग होते हैं, ये दूसरे को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं और झूठ बोलते हैं। ये कोई भी बात जनरली सीधी नहीं कह पाते हैं और जहाँ ज़रूरत भी ना हो वहाँ भी ये झूठ बोल जाते हैं। और ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। अगर आपने इन्हें कोई बात बताने की कोशिश की तो फिर ये इतनी देर बहस करेंगे कि आप थक जाएंगे, आप छोड़ देंगे। मीन्स अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम है और ये आप इन्हें बताना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बहस में चले जाएंगे और वो बात करने का कोई मतलब वहाँ नहीं बचेगा। बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, इनकी अहम बहुत बड़ा होता है। अगर इन्हें जरा भी लगेगा कि दूसरा मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, दूसरा मुझे इग्नोर कर रहा है, तो ये वहाँ रहना नहीं चाहते हैं या फिर हर्ट हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। और बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होते हैं, दुश्मनी निकालना। अगर इन्हें कोई बात बुरी लग गई तो फिर वो किसी न किसी तरह से सामने वाले से दुश्मनी निकालते हैं। और वो थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट होता है इनका। वैसे तो कई तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं जो बहुत वायलेंट भी होते हैं, वो तो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, बट जो नॉर्मल लाइफ में रहते हैं और पता नहीं चलता है, उनकी बात हम कर रहे हैं आज। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकली सामने वाले को ये अफेक्ट करते हैं। उसको या फिर उसको ऐसा दिखाएंगे कि जैसे सारी गलती उसी की है। और ये भी है कि अगर सामने वाला बहुत अच्छा है या कुछ अच्छा कर रहा है, तब भी कई बार ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसमें उस सामने वाले व्यक्ति के ये खिलाफ चले जाते हैं। तो अब देखिए कैसे ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ये तो मैं मोटा मोटी बता रही हूँ, काफ़ी इसकी नॉलेज है और भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब ये हमें एक दो ही बातें ले लीजिए कि ये सेल्फ लव में होते हैं। तो जब सेल्फ लव में इंसान होगा, अपने आप ही खुद को प्यार करता है वो केवल, तो अब जो दूसरा बंदा उसकी लाइफ में होता है, वो उसकी वाइफ हो सकती है, वो उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका माता पिता भाई बहन बच्चे, कुछ भी हो सकता है। नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है। तो जब वो खुद से ही प्यार करता है और वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, मैं क्या, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हुआ, मेरे साथ क्या होना है, फिर वो आपके बारे में नहीं सोच सकता है। तो अब चाहे आप उसका स्पाउस हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, या आप उनके बच्चे हैं। कई बार बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये शिकायत रहती है कि पेरेंट्स उनके बारे में वो प्यार नहीं मिल रहा, वो लव नहीं मिल रहा। तो वो क्योंकि वो खुद अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जब वो खुद से बहुत प्यार करते हैं तो वो दूसरे के साथ फिर दिखावा करते हैं। रिलेशनशिप को चलाए रखने के लिए वो थोड़ा दिखावा करते हैं। तो देखिए, दिखावे में और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर वो नार्सिसिस्ट है तो वो खुद को प्यार करेगा तो दूसरे को तो नहीं करेगा। अब उसकी नेचर दूसरी है कि वो कंट्रोलिंग नेचर है। तो वो बिना मतलब के कंट्रोल करेगा। जैसे वो बिना मतलब के झूठ बोलता है, ऐसे ही वो बिना मतलब के कंट्रोल करेगा।
आप कुछ कहने जा रहे हैं, आप कुछ करने जा रहे हैं, तो वो ज़रूर उसमें कोई ना कोई बात ऐसी लगा देगा कि उसके हिसाब से काम। कोई भी चीज़ आप करने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर उसमें इंटरफेयर करेगा। तो और खुद तो वो अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं देना चाहता, सेल्फ लव में है, वो बताना नहीं चाहेगा कि वो क्या करने वाला है, वो क्या करने जा रहा है, थोड़ा सीक्रेटली करेगा वो काम, लेकिन वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रखेगा या सामने वाले के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेगा। वो सामने वाला क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और उसका मतलब नहीं होगा, फिर भी वो चाहेगा कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके वो अपने आप को ऊपर रखे, कंट्रोल करेगा वो आपको बिना मतलब के। जैसे वो बिना मतलब के झूठ बोलता है। झूठ बोलना कई बार आप देखेंगे, लोगों से पूछो कि भाई कहाँ हैं, तो वो ज़बरदस्ती कहीं और बताएंगे, हैं। और उनसे कुछ भी पूछो, रेट पूछो, ये चीज़ कितने की आई, तो वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी करके बताएंगे। तो जिस तरह से वो बिना मतलब का झूठ बोल रहे होते हैं, उसी तरह से वो बिना मतलब का कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो सामने वाला बंदा है वो एक तो उसे वो प्यार जो उस रिलेशनशिप से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, दूसरे उसको बात बात में कंट्रोल किया जा रहा है कि आप कि वो उसके हिसाब से चले। तो अगर हर समय कोई आपको कंट्रोल करेगा तो देखिए, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो कितना प्रभावित इससे हो सकता है। वो कुछ भी करने जाएगा, और वो ये अनटोल्ड प्रेशर उनका होता है। प्रेशर अब पता नहीं चलेगा आपको, बट अंदर से आपकी हिम्मत नहीं होती। जो सामने वाला बंदा होता है वो कहीं ना कहीं उनके ऐसे प्रेशर में आ जाता है कि वो खुल के ना कुछ कर पाता है ना कह पाता है। और अगर वो कभी कहने की कोशिश करता है तो वो इतना आर्ग्यूमेंट करेंगे, इतने बेतुके तर्क देंगे कि फिर आप उनसे दोबारा बात नहीं कर सकते हैं, और रिलेशनशिप खराब 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 होता जाता है। वो लोग ना दूसरों को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से वो सामने वाले को एक अपनी चीज़ मानते हैं कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ये करेगा, वैसा इसे करना चाहिए, मेरे से बिना पूछे कुछ ना करे। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ है, बट यहाँ आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि हम या जो भी इसका शिकार है वो कैसे इसको डील करें। पहली बात तो हम ये देखें कि कहीं हम तो नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि अगर हम किसी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं तो हमें उस सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो देखिए, एक तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि ये कोई करता नहीं है, नार्सिसिस्ट कोई बनता नहीं है, या वो जानबूझ के कुछ नहीं करता है, ये उसके अंदर टेंडेंसी होती है। आप ये समझ लीजिए कि उससे वैसा हो रहा होता है, वो कर नहीं रहा है, वो वैसा हो रहा है। तो इस बात में बड़ा अंतर पड़ जाता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि वो मुझे मिसयूज़ करता है, या मुझे यूज़ करता है, या मुझे कंट्रोल करता है, या मुझे प्यार नहीं करता है, ईगोइस्टिक है, रिवेंजफुल है, दुश्मनी निकालता है, या खुद से ही प्यार करता है, उसे तो बस अपनी ही पड़ी होती है, जब हम ये सारी बातें सोचते हैं तो हम उसको गलत मानते हैं कि वो गलत है। लेकिन है वो हमारे लिए गलत है, लेकिन वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा, वो ऐसा ही करेगा। ये पॉइंट है समझने वाला कि ये उससे हो रहा है, वो ऐसा कर नहीं रहा, ये उससे हो रहा है। अब ये पॉइंट हमने समझ लिया। तो देखिए, सबसे बड़ी जो निराशा होती है रिलेशनशिप में, किसी में भी, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, या मेनली अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हो, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं नार्सिसिस्ट। तो जब हमें वहाँ से वो चीज़ प्यार मिलेगा ही नहीं, तो हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम रोएंगे धोएंगे, इमोशनल होंगे। तो वहाँ हमें एक तो ये बात समझ लेनी है कि यहाँ से मुझे वो नहीं मिलने वाला, जो इमोशन, जो लव मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ से मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान डिफरेंट है, ये दूसरा इंसान है। तो यहाँ मुझे इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा, और इस बात को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि ये गलत है, ये गलत कर रहा है, जब हम ये मानते हैं तो फिर हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
हम ज़िंदगी भर यही चाहते रहते हैं कि ये अपनी आदतें छोड़ दे, और हम उसे समझाने में लगे रहते हैं। वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि ये एक डिफरेंट तरीके का इंसान है, और भले ही मेरा कितना भी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी भी लाइकिंग है, मेरी भी लाइफ है, मैं भी इमोशंस चाहता हूँ, मैं भी प्यार चाहता हूँ, लेकिन चाहे वो मान लीजिए किसी के फादर ही हैं, तो फिर तो भी आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है। उनको अगर आप प्यार करते हैं, मान लीजिए पापा हैं, पापा को तो सभी बच्चे प्यार करते ही हैं, गुस्सा भी करेंगे, बहुत अपसेट भी रहेंगे, फिर भी प्यार करेंगे। तो अब आपने दिमाग से समझ लिया कि वो किस तरह के इंसान है, तो अब उनसे वो उम्मीदें करना कि वो आपको प्यार करेंगे, आपको हक करेंगे, या वो आपको आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, या जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तब वो बहुत ध्यान से सुन के इमोशनली उसमें अटैच होंगे, वो नहीं होने वाला है। जनरली तो वो सुनेंगे नहीं, सुनने से पहले वो अपने राय देना शुरू कर देंगे, और राय भी फिर वो अपने हिसाब से ही देंगे, और उन्हें आपसे उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। राय वो इस हिसाब से देते हैं कि बस चलो भाई इस बात को ख़त्म करो, चलता करो, क्योंकि वो अपने में खोए हुए होते हैं, उन्हें अपने से मतलब होता है। तो यहाँ आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इमोशनल जो आप चाह रहे हैं उनसे इमोशंस, वो नहीं मिलने वाले हैं, वो वैसे हैं ही नहीं। अब ये बात अच्छे से समझ ली तो आप उनको करेक्ट करना, उनको टोकना, उनसे उम्मीदें करना ये बंद कर देंगे, कर देना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नार्सिसिस्ट होते हैं, काफ़ी बड़ा परसेंटेज है सोसाइटी में, तो घर घर में पाए जाएंगे, और आप इनसे बच नहीं सकते। एक तो ये है कि उनसे इमोशनली आपको डिटैच होना पड़ेगा, अपने भाग्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये तो मिल ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगा, वो अपने हिसाब से ही करेगा, उसी में आपको अपना सुख और अपना कंफर्ट ढूंढना है। अब इसमें एक बात ये आती है कि भाई जब वो ऐसा बंदा है तो हम अलग हो जाए, लेकिन हमारा इकोनॉमिक कंडीशन होती है, हमारी सोशल कंडीशन होती है, हमारे फैमिली कंडीशंस होती हैं, उसके चलते बहुत केसेस में हम अलग नहीं हो पाते। प्रॉब्लम वहाँ है। देखिए, एक तो वो कंडीशन होती है जो एक्सट्रीम होती है कि वो वायलेंट भी है बंदा, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो वो हाथ उठा रहा है, पीट रहा है, और किसी भी समय वायलेंट होता है, या फिर वो कई बार एडिक्शन भी उनके अंदर आ जाता है, शराब का या ड्रग्स का। तो ऐसी कंडीशन में तो फिर जहाँ तक हो सके अलग होना ही बेहतर है। लेकिन अगर अलग नहीं हो पा रहे हैं तो इस बात पे दुखी रहना कि वो ऐसा है ये बंद करो, वो वैसा ही है। अब आप अपना देखना शुरू करो, उससे जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको छोड़ करके आप अपना देखना शुरू करो। और नो, अधिकतर ऐसे लोग नो सुनना इन्हें कम पसंद होता है, लेकिन जो सामने वाला होता है वो नो कह भी नहीं पाता होता। जो नार्सिसिस्ट नहीं होता है वो या तो नो कह नहीं पाता है, अपने इमोशंस को नहीं कह पाता है, और उनके प्रेशर के अंदर काम करता रहता है और दुखी होता रहता है। तो ऐसे में धीरे धीरे प्यार से उनको नो बोलना, या कुछ जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालना, या अपनी हेल्पलेसनेस शो करना, या फिर जब वो आपको किसी बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं बिना मतलब के या मतलब के, भाई होता है घरों में, या घर से बाज़ार से कोई हस्बैंड है वो कोई सामान लेकर आया, तो अब वाइफ अगर नार्सिसिस्ट है तो वो हो सकता है कि उस सामान में कोई कमियां निकाल दें, कुछ कुछ बोल दें, तो आप हर्ट होंगे ऐसे में कि भाई मैं तो इतनी मेहनत से लेकर के आया हूँ और ये जो है ना मुझे बोल रही। लेकिन ऐसे में क्या करना होता है कि अधिकतर बिहेवियर में गलती यही होती है कि हम रिएक्ट कर जाते हैं। हमें वैसे बिहेवियर में जब कोई सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा होता है तो हमें रिएक्ट नहीं करना होता है कि उसने कहा कि तुम ऐसा लिया है तो मैं गुस्सा हो जाऊँ ना, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, चलो अगली बार देख लेंगे।
या फिर उसको सौंप दें कि अच्छा देख लो, मुझे तो नहीं समझ आता, चलो तुम साथ चला करो या तुम ले आओ। तो इस तरीके से उनको मतलब रिएक्ट ना करके आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसमें ये शो मत करें कि मैं तो बहुत अच्छा काम किया, हाँ हो सकता है हो गया हो, अच्छा आपको अच्छा नहीं लगा, करा तो हमने ठीक ही था। तो एक तो यहाँ और एक नो, जब वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जब वो आपको कंट्रोल कर, उनकी नेचर है वो तो कंट्रोल करेंगे आपको हर बात के लिए, तो आप रुके थोड़ा, एकदम रिएक्ट ना करें। रिएक्ट ना करके आप जहाँ रिएक्ट करेंगे वहाँ बहुत तगड़ा झगड़ा होने वाला। तो रिएक्ट ना करके आप उनको नो कैसे बोलना है, अनिच्छा दिखानी है कि भाई मेरा तो ये मन नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तुम ऐसा कर लो। तो थोड़ा सा ना बिहेवियर का ही हमें चाहिए, और नो कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नो नहीं कहेंगे तो वो बिना मतलब के आपको कंट्रोल करते रहेंगे और फिर आप दुखी होते रहेंगे। तो अब आपको अपना ध्यान रखना है, आपको वहाँ से इमोशनल तो कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। ना ही आपको वहाँ से जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो ये भी नहीं है आप उम्मीद कर सकते कि वो बहुत ध्यान से आपकी प्रॉब्लम सुन के और उसमें रियली इन्वॉल्व होकर उसको सॉल्व करेंगे, वो भी मुश्किल है। तो अब उनके बिहेवियर की वजह से आप जो लगातार, एक तरफ तो आपकी वहाँ कमी है ही लाइफ में, अब दूसरा है कि आप फिर वो आपको कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो जब वो कंट्रोल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको उनसे नो कहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम नो इसलिए नहीं कह पाते कि हम लिहाज में रहते हैं कि इन्हें बुरा लग जाएगा, या डरे हुए होते हैं हम कि रिएक्ट ना करें अगर हम नो बोलेंगे तो वो फर्म रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, अपनी नो पे फर्म रहना है, बार बार ये शो करना है धीरे धीरे, भाई मुझे तो ये बात पसंद नहीं आ रही है, या ये मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। ऐसे थोड़ा हमें उसमें अपना इंटरफेरेंस करना है, उनके कंट्रोलिंग को थोड़ा सा कम करना है। और एक हमें फिर अपने इंटरेस्ट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ तो हमें नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप में और हम इससे बाहर आ नहीं पा रहे हैं, किसी भी वजह से हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चे हैं तो वो कैसे माँ बाप से बाहर आ जाएंगे, है ना। बहन भाई हैं तो जब तक बड़े नहीं हो रहे तो साथ में ही रहना है, और इसी चीज़ को लेकर के कई बार बहुत बहुत झगड़े होते हैं। और ये नार्सिसिस्ट जो बातें कहते हैं वो कई बार लगेंगी लॉजिकल, आपको पता नहीं चलेगा हम इन्हें कैसे गलत प्रूफ करें, लेकिन ये आपको कंट्रोल कर रहे होते। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कहीं जाएंगे, कुछ आपका करने का मन होगा तो वो उसी समय टोक के कहेंगे अब नहीं, बाद में कर लेना, कुछ खरीदेंगे तो अभी नहीं, बाद में खरीद लेना, बाद में देखेंगे, ये वाला नहीं तो ये वाला कर लो, मतलब वो हर चीज़ में आपको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ आपको नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी, वो भी इंसान को समझते हुए, और बहुत एग्रेसिव होकर नहीं, पॉजिटिव होकर के फर्म रहें, लेकिन एग्रेसिव ना हो, मतलब उग्र ना हो, मजबूत रहें, दृढ़ रहें, बट उग्र ना हो। तो सबसे पहले तो ये तब होगा ना जब आप उनसे इमोशनली डील करना बंद कर लेंगे, भावात्मक डील नहीं करना है उन्हें, अब भावना वो समझने वाले नहीं हैं, उन्हें दिमाग से डील करना है, दिमाग से समझना है, और उनके लिए नेगेटिव नहीं रहना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये गलत है, वो गलत नहीं है, वो वैसा ही है, वो बाय नेचर वैसा है। तो जब आप उन्हें गलत नहीं मानेंगे, आप उनकी नेचर को समझेंगे, तो आपको समझदारी से काम लेना है। अगर आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि समाज में लोग अलग नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो सबको पता है। और एक आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपना सुख, अपनी लाइकिंग देखनी पड़ेगी। एक चीज़ तो आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन अब आप कहाँ से सुख ले सकते हैं। हो सकता है आप कि कोई एक्टिविटीज़ रही हो पहले, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, या आप कुछ अलग एक्टिविटीज़ करते हो, या आप कोई अपना फ्रेंड सर्किल में, या आपको सोना पसंद है, या आपको जो भी पसंद है, आप उनको बताएं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा उन्हें ना ये ना कोशिश करें कि आप उन्हें सेटिस्फाइड करती रहें कि ना बुरा ना लग जाए। थोड़ा सा आप उनको ये भी दिखाएं कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं आ रहा, आप भी दुखी हो रहे हैं, थोड़ा सा उनके साथ में ये करना पड़ेगा।
तो ये वैसे बहुत डिटेल्ड विषय है और इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता चल गया है कि आपका पार्टनर या आपके पापा या आपकी मम्मी या आपकी वाइफ वो नार्सिसिस्ट है, अगर आपकी समझ में आ गया और आपकी ये भी समझ में आ गया कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सुनें, कहीं भी जा कर के देखें, उसके बारे में नॉलेज लें। तो जब आप नॉलेज लेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि आप जिस बात पे गुस्सा हो रहे हैं वो तो उसकी आदत क्या है, उसका ट्रेट है, आदत नहीं ट्रेट है। आदत कैसे हो गई, मतलब बात बात में वो झूठ क्यों बोल रहा है, कंट्रोल क्यों कर रहा है, ये आदत कहाँ से हो गई, ये तो उसके अंदर की नेचर है जो निकल के आ रही है। तो जब आपको उसकी नेचर पता चलेंगी तो जब वो अगली बार ऐसा करेगा या करेगी तो आप उसे दिमाग से सोचेंगे, इमोशनल होकर के उसको आप अफेक्ट नहीं होंगे, हर्ट नहीं होंगे, आप समझ पाएंगे कि ये ऐसा ही करेगा। और जब आप उसे समझाने चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, कोई फ़ायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि अब इसको समझाने की जगह जो ये चाह रहा है या तो वो कर दो या प्यार से इसे मना कर दो, इसे इसकी गलतियाँ मत बताओ, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, वो उसका ट्रेट है। तो यही बस इस वीडियो में मैं कहना चाह रही थी कि अगर हम बिहेवियर को समझ सकेंगे कि हमें बिहेवियर करना कैसे है और चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। देखिए, हर समय हमारे मन की नहीं हो सकती है, जीवन में हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं जो हम चाह रहे होते हैं। चाहते तो हम बहुत कुछ है। छोटा बच्चा है, गरीबी में पैदा हो गया, झुग्गी झोपड़ी में, चाहता है मैं महलों में रहूं, तो नहीं हो पाएगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेहनत मजदूरी करता है, नहीं उसका मन होता मैं भी टेबल जॉब करूं, नहीं है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट तो हमें करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम एक नार्सिसिस्ट को छोड़ करके जाते हैं तो हमें क्या पता है कि दूसरा भी हमें नार्सिसिस्ट नहीं मिलेगा। और अगर मैं खुद नार्सिसिस्ट हूँ तो मैं किसे छोड़ के जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा? तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि इस सिचुएशन में मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे डील करना है। मान लीजिए मैं खुद नार्सिसिस्ट हूँ, मैं सेल्फ लव में हूँ, तो मैं उससे बाहर तो नहीं आ सकता और दूसरे को मैं प्यार कर नहीं सकता, वो बस मैं दिखावा ही कर सकता हूँ। तो इसमें कहाँ कहाँ मैं कितना दिमाग से सोच करके मैं उन्हें स्पेस दे सकता हूँ, मैं उनको कुछ कंट्रोल करना कम कर सकता हूँ, या कई बार वो बात कह रहे हैं तो मैं कितना रिएक्ट करूँ। वैसे इतना हो नहीं पाएगा। पहली बात तो उसको ये समझ ही नहीं आता है कि मेरी कोई गलती है। नार्सिसिस्ट कभी ये नहीं समझ पाता, कोई भी नहीं समझ पाता। एक्चुअली में हम जैसे होते हैं हम उसे सही मानते हैं, हम उसे सही मानते हैं। नार्सिसिस्ट वो आपसे इमोशनली अटैच नहीं होगा क्योंकि वो खुद से अटैच्ड है। अब आप कहते हैं मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं तो इन्हें बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो आप अपने आप को ठीक मान रहे हैं, वो खुद को ठीक मान रहा है। आप खुद को ठीक मान रहे हैं, उसके हिसाब से आप गलत हैं। भाई दूसरे से क्यों आपको इमोशंस चाहिए? मैं तो अपने में खुश हूँ, तुम्हें क्यों मुझसे इमोशंस चाहिए? आपके हिसाब से तो वो गलत है और उसके हिसाब से आप गलत हो। तो बेसिकली हम जो होते हैं हम उसी को सही मानते हैं क्योंकि हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं। हम वही समझ सकते हैं, हम और कुछ समझ नहीं सकते ज़्यादातर। फिर भी अगर आपको समझ आ गया है कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ और इससे लोगों को क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, इसके ऊपर जितना रिसर्च है वो पढ़िए, जो बुक्स अवेलेबल हैं पढ़िए, नहीं तो वीडियोस देखिए, बहुत मिल जाएंगी। और फिर उसको ये सबसे बस बड़ी बात इसमें यही है कि ये एक्सेप्ट करना कि वो वैसा है, वो कर नहीं रहा। हम मानते हैं कि वो कर रहा है और उसे नहीं करना चाहिए और वो सुधर जाए, यहाँ हमारी गलती है सोचने। और जब हमें हमारे ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, और फ़र्क इसीलिए पड़ रहा होता है क्योंकि हम ये मान रहे होते हैं कि वो वैसा कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि उससे वैसा हो रहा है। ये अंतर है, क्योंकि जब हम उसे छोड़ नहीं सकते। अब बेटा है, मान लीजिए ऐसा बेटा है, तो आप उसे कैसे छोड़ेंगे? बहू आ गई तो उससे तो आप छोड़ने की सोच सकते हैं, लेकिन बेटा अगर ऐसा है तो कैसे छोड़ेंगे उसको? तो उसे डील कैसे करना है ये हमें सीखना पड़ेगा। हम ना उसे छोड़ दें, वो कुछ नहीं होने वाला उसका, उसे मज़ा लेने दें, वो खुद के प्यार में है उसे सीख। अब हमें उससे तो प्यार मिलेगा, अब हम खुद से थोड़ा सा देखें, अपना आराम करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें,
थोड़ा सा उसे भी, जब वो आपको यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसकी नेचर है, वो यूज़ भी करेगा, फिर आपको ब्लेम भी करेगा, आपको इमोशनली हर्ट करेगा। इस लेवल पे आपको काम करना है। यहाँ आकर के आपको उसे थोड़ा सा नो बोलनी है, थोड़ा सा अपनी हेल्पलेसनेस दिखानी है, बार बार अपनी लाइकिंग। अभी तक क्या हो रहा था कि आप इस कोशिश में लगे हुए होते हैं हम लोग कि अपना तो सब भूले हुए हैं कि हम इससे मिलने से पहले हम क्या थे, या वैसे भी हम क्या पसंद करते हैं, वो तो सब हम भूले हुए होते हैं। बस हम रात दिन उसे बदलने में लगे रहते हैं, और हम वो करते रहते हैं कि इसे ये पसंद आ जाएगा, इसे ये पसंद आ जाएगा, और उसमें खुद को थकाते रहते हैं और उसकी सोच में गुम रहते हैं। अब उसे छोड़ दो उसके हाल में, वो जो कर रहा है। ये मत सोचो कि ये गड़बड़ करेगा, इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। मान लीजिए वो ड्रग एडिक्ट हो गया, तो इसमें आप क्या कर लेंगे? कल को इसे कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं? हमें ना हो कुछ पसंद, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। खुद का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझ के और एक्सेप्ट करके जितना हो सके इसके बारे में जानें, पढ़ें, और बैठ के लिखें, इसको एक्सेप्ट करें कि भाई ये ऐसा ही है, इससे नफ़रत भी नहीं करनी है। ये तो खुद ही, ये भी खुद एक मरीज है, ऐसा मानिए कि एक मरीज है। तो मरीज से आप लड़ेंगे थोड़ी ना, वो चिड़चिड़ाएगा भी, कुछ और भी करेगा, वो आपको परेशान करेगा। तो कुछ परेशान हो लीजिए, कुछ कई बार होता है कि मरीज के साथ रहते रहते, पेशेंट के साथ रहते रहते हम बड़े उकता जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि भाई कोई और देखो, मैं ज़रा घूम के आता हूँ। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक किसी को भी ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो बनाने की मेहनत सफल हुई। अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।